everyone and welcome back to my channel. So this video is actually for like when you start preparing for your exams या जब खुद ऐसी नॉर्मल अपनी क्लासेस कर रहे हो, वेदर वो ऑनलाइन मोड हो ऑफलाइन मोड हो डेट डजेंट मैटर, या आप फिर खुद अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर रहे हो. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स जो आपको लेके अपने साथ बैठने ही चाहिए, स्टेशनरी आइटम्स, ताकि अगर आपको लग रहा है कि ये जो पॉइंट अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाले आगे, या हो सकता है वो PYQs हो, नीट क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, तो वो अलग कैसे बाकी, तो क्योंकि हम सारे कुछ नोट्स उतारते हैं कॉपी में. सो अगर सब एक जैसा रहेगा सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि आप एट द टाइम जब लास्ट रिविजन कर रहे होते हो, लास्ट मिनट रिविजन, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको अभी कौन सा लास्ट मिनट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. सो दैट इज़ कि आप कुछ ऐसे स्टेशनरी आइटम्स लेके खुद ब खुद बैठो कि आप उससे बिल्कुल अलग से, बिल्कुल ऐसा लगे कि आप अगर किसी भी टाइम अपने कॉपी को खोल के देखो तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ दिखे तो आपको वो दिखे, नोटिस हो जाए. तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, हम बहुत ज़्यादा फालतू आइटम्स भी लेके बैठ जाते हैं. मतलब बिल्कुल कलर वलर इतना लेके बैठने की ज़रूरत नहीं होती है. मैंने खुद के लिए बहुत ही मिनिमम और मिनिमल आइटम्स सेलेक्ट किए हुए हैं. जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ यही 3 से 4 आइटम हम यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली. सो दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग यू ऑल टू यूज़ दैट. मतलब आप इतना ज़्यादा बिल्कुल खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाता है. सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बैड आइडिया कि अगर आप वो सारी चीज़ यूज़ करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग एंड मेकिंग इट अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन. सो उससे बेटर है कि आप बहुत ही प्रिसाइज वे में अपने नोट्स बनाओ, सो ताकि आपको जाके अगर फ्यूचर में उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो. सो हियर आर सम आइटम्स, लेट्स चेक इट आउट. सो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक ब्लैंक नोटबुक, क्योंकि ब्लैंक नोटबुक इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. उसमें मैं अपने सारे नोट्स प्रिसाइजली लिखती हूँ, क्योंकि ब्लैंक में आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, लाइनिंग से बेटर होता है. सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू यूज़ अ ब्लैंक नोटबुक. फिर NCERT जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास करने टाइम, कोई भी पेपर सॉल्व करने टाइम अपने बगल में NCERT तो ज़रूर रखना. मेरी NCERT कुछ ज़्यादा ही चमक दमक के साथ रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स इसमें मैं आधे ज़्यादा बुक में भी लिख लेती हूँ. फिर मैं यूज़ करती हूँ एक रफ़ कॉपी जिसमें मैं अपने सारे डाउट्स लिखती हूँ, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे PYQs और बाकी मॉक टेस्ट पेपर जो मैंने सॉल्व किए वो मैं उसमें अलग से लिखती हूँ, ताकि सब मिक्सअप ना हो जाए और मुझे जब ढूंढना पड़े तो मैं आसानी से उसे ढूंढ सकूँ. फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं वो हैं स्टिकी नोट्स, ताकि जहाँ पे लग रहा है कि हमें वो नोट करने की ज़रूरत है तो ये स्टिकी नोट्स हम स्टिक कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है और भी हमें पता करने पे कि कौन सा लाइन इम्पॉर्टेंट है. मेरी स्टेशनरी बॉक्स में रहते हैं 2 पेन, ब्लैक एंड ब्लू ऑलवेज़. ब्लैक ब्लू पेन से तो मैं सारे नोट्स लिखती हूँ. फिर मैं कुछ हाइलाइटर्स रखती हूँ अपने पास. ब्लू एंड पिंक हाइलाइटर ऑलवेज़ रहता है मेरे पास, क्योंकि ब्लू एंड पिंक कॉमन हाइलाइटर है, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अभी मैं खुद 12th में हूँ तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स नोट करने होते हैं मैं वो हाइलाइटर से नोट कर लेती हूँ या उस बुक में खुद ही मार्क कर देती हूँ. एंड देन उसके बाद मेरे पास रहता है मेरी पेंसिल बॉक्स में छोटा सा मेरा चैपस्टिक, या आप कह सकते हो लिप ग्लॉस, क्योंकि वो थोड़ा कंपलसरी होता है मेरे लिए. मैं जब भी रिवाइज़ कर रही होती हूँ तो वो ऐसा मुझे कभी कभी ऐसे लिप जब फटने लगते हैं, सो आई कीप दिस ऑलवेज. सो इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मी बट नॉट फॉर यू. देन फिर बहुत सारा हाइलाइटर का पैकेट मैंने परचेज़ किया था मार्केट से, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया. बट सीरियसली बताऊँ तो मैं इतने सारे हाइलाइटर अभी तक यूज़ नहीं करती. स्पेशली मैं जो कॉमन हाइलाइटर यूज़ करती हूँ वो है ब्लू एंड पिंक. बट स्टिल ही वो मुझे 130 का पड़ा तो रीज़नेबल रेट था, तो मैंने ये हाइलाइटर्स ले लिया. हो सके या होप सो ये फ्यूचर में मेरे कुछ काम आ जाए, सो नोबडी नोज़. फिर मैं छोटे से स्टिकी नोट्स अलग से हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि वो कब ख़त्म हो जाए आई हैव नो आइडिया. सो इसमें मेरे 3 से 4 कलर के स्टिकी नोट्स इसमें रहते हैं. आई थिंक 20 to 30 पीसेस होते हैं, तो काम चलाने के लिए टेम्परेरी टाइम में काम आ जाते हैं. सो आई ऑलवेज़ कीप दीज एज अ एक्स्ट्रा. फिर ये सारे मेरे पूरे, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ये सारे आइटम मैं लेके बैठती हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. तो मैं क्लास करने टाइम मुझे बार बार उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड दिस इज़ डन. सो होप्स यू लाइक.